बिना याद किए सेंचुरी कोड हम लोग कैसे निकालें या फिर सेंचुरी में कितना ऑड डे है वो कैसे निकालें, नेक्स्ट 90 सेकंड में आप लोगों को पता चलेगा। पहले हम लोग एक साल में कितना ऑड डे है वो निकाल लेते हैं। 1 ईयर में होता है 365 डेज, जिसको 7 दे के डिवाइड करने से 1 रिमाइंडर मिलता है, यानी 1 ईयर में होता है 1 ऑड डे। तो 100 ईयर्स में कितना ऑड डे होगा? 100 ऑड डेज। लेकिन 100 ईयर्स में कुछ लीप ईयर भी रहेगा। लीप ईयर क्या होता है? लीप ईयर वो ईयर होता है जिसमें फरवरी मंथ में 28 की जगह में 29 डेज होता है। ईयर में 365 डेज की जगह में 366 डेज होता है। 4 देके उसको डिवाइड करना पड़ता है। अगर वो डिविजिबल हो जाता है तो वो लीप ईयर है, अदरवाइज नॉट। और लास्ट में अगर 2 जीरो है तो उसको 400 देके डिवाइड करना पड़ता है। तो यहाँ पे 100 ईयर्स में 100 डिवाइडेड बाय 4 25 लीप ईयर होना चाहिए था, लेकिन 24 नंबर ऑफ लीप ईयर होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि कुछ सेंचुरी ईयर्स है, जैसे कि 1800, 1900, ये 400 देके डिवाइड नहीं होता है, तो लीप ईयर में काउंट नहीं होता है। तो कुल मिला के 24 नंबर ऑफ लीप ईयर रहता है 100 ईयर्स में। तो टोटल 24 लीप ईयर में 24 एक्स्ट्रा ऑड डे आ जाएगा। सो कुल मिला के 100 और 24, 124 एक्स्ट्रा ऑड डे आ जाएगा। सो 124 को 7 देके डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 5 रिमाइंडर आएगा। सो 100 ईयर्स में 5 ऑड डे आता है। तो 200 में कितना आएगा? 5 इंटू 2 10 आना चाहिए। 10 को सिंप्लीफाई करेंगे, 7 देके डिवाइड करेंगे, 3 रिमाइंडर यानी 3 आएगा। 300 में कितना आएगा? 5 इंटू 3 15, सिंप्लीफाई करेंगे 1 ऑड डे, तो 1 ऑड डे आंसर। 400 ईयर में कितना आएगा? 5 इंटू 4 20 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे और एक एक्स्ट्रा दिन ऐड हो जाएगा, ऑड डे बढ़ जाएगा, क्योंकि हर 400 साल में क्या होता है? एक लीप ईयर बढ़ जाता है। जैसे कि ये सब जो ईयर है, सेंचुरी ईयर्स 1800, 1900, ये सब डिविजिबल नहीं है 400 से, तो इसको लीप ईयर में हम लोग काउंट नहीं करेंगे। लेकिन 2000, 2400, ये सब जो सेंचुरी ईयर है वो 400 से डिवाइड है, वो लीप ईयर में काउंट होगा। सो 400 साल बाद एक लीप ईयर बढ़ जाता है, तो यहाँ पे एक डे बढ़ जाएगा। सो हो गया 21 डेज। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 0। सो 100 ईयर्स में 5, 200 ईयर्स में 3, 300 में 1 और 400 में 0 ऑड डे आता है।